अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इह्तिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इअतिकाफ़ु अशरिन फ़ी रमज़ान कान का हज्जैन व उमरतैन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग और दीनी भाइयों, सन हिजरी 1443 ईस्वी सन 2022 का रमज़ानुल मुबारक का आज 20वां रोजा है और तीसरी जुमाअतुल मुबारक है। आने वाली रात 21वीं रात है जो लैलतुल क़द्र में जिसका शुमार होता है। इसी मुनासबत से कुरान करीम की सूरह क़द्र पूरी और लैलतुल क़द्र हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया एतिकाफ तो कुरान मुक़द्दस में से एक सूरह शरीफा जिसमें लैलतुल क़द्र के फजाइल बयान किए गए और दूसरे नंबर में आयत करीमा का एक जुज जिससे एतिकाफ सबूत होता है और दो रिवायतों में से एक रिवायत लैलतुल क़द्र के बाबत और एक रिवायत एतिकाफ के बाबत जिक्र की है। रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत वो गुजर चुका, दूसरा अशरा मग़फ़िरत वो आज खत्म हो रहा है। आइंदा आने वाला कल से शनीचर से जो अशरा शुरू होता है वो जहन्नम के आग से आज़ादी का है। रमज़ानुल मुबारक में अब तकरीबन 4 उमूर बाकी रह गए। एक लैलतुल क़द्र, दूसरा एतिकाफ, तीसरे नंबर में सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी, चौथे नंबर में शब ईद और ईद के दिन के अहकाम। इस पर रमजान खत्म। लैलतुल क़द्र, क़द्र का माना अज़मत, जी मर्तबत। क़द्र का तर्जमा अंदाजा लगाना। क्या मतलब? इस एक रात की इबादत जिसको हाथ लग गई, अज़मत वाली रात है, क़द्र मंजिलत वाली रात है, लिहाजा इसकी इबादत का एहतिमाम करना चाहिए। जिसको हाथ लग गई
وہ اللہ کے یہاں قدر و منزلت کا مالک بن جاتا ہے۔ اندازہ لگانا، اس رات میں سارے معاملات اور امور طے کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں لفظی ترجمے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی مبارک راتیں، جس میں عبادت کا اہتمام کر کے اور عبادت کر کے آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ کے یہاں مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں یکبارگی پورا کا پورا لیلۃ القدر میں اتار دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم ہی نے قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے بیت العزت آسمانی دنیا پر یکبارگی لیلۃ القدر میں اتار دیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اہتمام شان کے لیے اللہ استفہام قائم کرتے ہوئے اپنے نبی جی سے مخاطب ہیں، آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سمیت، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہر سلامتی والے معاملے کو لے کر اور صبح صادق تک اللہ کا فیض، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں آسمان سے زمین پر برابر اترتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رات کیسے نصیب ہوئی؟ ایک روایت یہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل میں سے کسی عابد کا تذکرہ کیا، 1000 سال تک اللہ کی ایسی عبادت کی کہ پل جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام کو کثرتی عبادت پر تعجب ہوا۔ ایک روایت میں یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ کیا، 1000 سال تک راہ خدا میں جہاد کرتا رہا۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کثرت عبادت پر تعجب کیا۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 4 برگزیدہ پیغمبر حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یوشع، حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت زکریا، حضرت ایوب، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع، ان میں 3 کا تو صراحتاً قرآن میں تذکرہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا 80 برس اللہ کی ایسی عبادت کی، بہت زبردست عبادت۔ تو صحابہ کرام ان ساری باتوں کو سن کر متعجب ہوئے۔ صحابہ کرام کے عبادت کا شوق اور ولولہ اور اندر کی لگن کو دیکھ کر اللہ نے پیغمبر پر سورہ قدر اتاری اور فرمایا دیکھو، صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ہماری عمر ہی 60 سے 70 کے درمیان، آقا نے فرمایا اعمار امتی ما بین 50 الی 60 او الی 70، 60 سے 70 کے درمیان کے ہماری عمر، بالغ ہونے کے بعد ایک پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ ہو موت تک، پھر بھی ہماری عمر چھوٹی تو ہم جنت کے درجوں کے اعتبار سے تو ان سے نیچے رہ جائیں گے۔ آقا پر یہ سورت اتری جس میں فرمایا ایک رات اللہ تم کو دیتا ہے، اس کے عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس اور 6 مہینے بنتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو زندگی میں ایک رات نصیب ہو گئی۔
तो 83 बरस और 6 महीने से ज्यादा ज़माना इबादत में गुजारने का सवाब मिलता है। सहाबाए किराम के शिद्दत इश्तियाक पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबर की उम्मत पर पैगंबर के वास्ते से इनामात अता किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये जबरदस्त इनाम जो उम्म साबिका को नसीब नहीं हुआ, ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। सहाबाए किराम में से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये रात कब है? आका ने फरमाया, रमजान के महीने में तलाश कर लो। अब 30 दिन, साल के 11 महीने एक तरफ, साल के 12 महीने में से 11 महीने एक तरफ, एक महीना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन देखो उम्मत की हालत, हजरत सहाबाए किराम पूरी उम्मत पर जबरदस्त इनका इंसान है। हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा, अल्लाह के नबी फिर भी कोई खास? आका ने फरमाया, रमजान के आखिर अशरे में तलाश कर लो। 365 दिन में से 355 दिन एक तरफ, खाली 10 दिन रह गए। कुर्बान जाए अम्मे आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात पर, उम्मत के लिए कितनी सहूलत हो गई। आका से फिर पूछा, फरमाए रमजान के महीने की आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। वो ताक रातें कौन सी? 21, 23, 25, 27 और 29। अब कितना सस्ता हो गया। 360 दिन एक तरफ, खाली 5 रातें हैं। 5 रातों में इसको तलाश करो। आखिर अशरे की ताक 5 रातें। आमतौर पर 27 में नसीब हुई, इस वजह से एक जमात का कहना यह हो गया कि 27 मुतय्यन नहीं है। और एक रात को खास क्यों कर ले? 5 रातें ही इबादत का इंतमाम क्यों न हो? 21, 23, 25, 27 और 29। अगर ये रात किसी को मिली तो क्या करे? एक दुआ तो हदीस से साबित है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, आप माफ फरमाने वाले हैं, आप माफी को पसंद फरमाते हैं, मुझे माफ कर दो। अपने अंदाज में भी बोल सकते हैं, ऐ अल्लाह, आप माफ फरमाने वाले हैं, आप माफी को पसंद फरमाते हैं, आप मुझे माफ कर दो। अलबत्ता इस रात की कोई मखसूस इबादत कहीं भी साबित नहीं है। अलबत्ता कुरान की तिलावत, नफल नमाज जिसमें सलात और तस्बीह वगैरह आ गई, मगरिब के बाद अवाबिन हो गए, रात को सलात और तस्बीह हो गई, सहरी के वक्त तहज्जुद हो गई, तो 3 नफल नमाज तो हो जाएगी, अवाबिन भी हो गई, इसके बाद सलात और तस्बीह हो गई और सुबह में तहज्जुद हो गई। अवाबिन की 6 रकात हो गई, सलात और तस्बीह की 4 रकात हो गई, तहज्जुद की ज्यादा से ज्यादा 12 या 8 रकात पढ़ ली, तो नफल नमाज का निसाब पूरा हुआ। कुरान करीम की 3 पारे की तिलावत हो गई, 3 तस्बीह हो गई, 1000 मर्तबा दुरूद हो गया, दुआ हो गई। याद रखो, सारी मुश्किलात का हल दुआओं में है। रमजान में हर मुसलमान, चाहे फासिक फाजिर हो, चाहे वो नेक नमाजी हो, चाहे वो मुत्तकी परहेजगार हो, हर मुसलमान की 65-61 दुआएं कबूल होती है। ये बात दिल के अंदर उतारो, 61 दुआएं हर मुसलमान की कबूलज है। 30 दिन में, 30 रात में और एक ईद के दिन। अब हमें किसी कुतुब अब्दाल गोश को तलाश करने की जरूरत नहीं, खुद कुतुब है, खुद ही अब्दाल है, खुद ही गोश है। एक महीने में 61 दुआएं जिस मुसलमान के कबूल हो जाए, अब क्या रह जाता है? लेकिन कितने हैं जो उठाते हैं हाथ? हमारे पास कोई निजाम है 24 घंटे में दुआ का? जबकि रब ताला
आसमानी दुनिया पर आ जाता है, बंदों से बहुत करीब, और 3 ऐलान करता है कोई गुनाहों से माफी चाहने वाला कि माफ कर दूं, है कोई तौबा और इस्तगफार करने वाला उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई रोजी का तलब करने वाला कि मैं रोजी अता करूं, है कोई मुसीबत का मारा हुआ, परेशानियों में घिरा हुआ कि बलाओं से मैं उसको निजात दे दूं। ये तो हर रात अल्लाह का ऐलान होता है। इंसान अपने गुनाह अपने रब ताला को गिनवाए, रात की तारीकी में उठ करके अल्लाह के घर खुले हुए हैं, मस्जिद में बैठकर एक तरफ बैठ जाए, पाक साफ अल्लाह के दरबार में मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह मुझसे ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो जानता है यालमु सिर्र व अख्फा है, तो अल्लामुल गुयूब ज़ात है, मुझे माफ कर दे और मेरी तौबा कबूल कर ले। वो तौबा यकीनन कबूल हो जाएगी। मांगना चाहिए। रोजी के मसले में कायनात का जर्रा जर्रा परेशान है, करोड़पति से लेकर के खरबपति से लेकर के हर भिखारी तक हर एक इंसान माईशत की तंगी का शिकार है। अब खड़कपतियों के हालात देखो, वो भी हाय वावेला पुकारता है। करोड़पतियों को हमने देखा है, हाय वावेला पुकारता है। किसी एक बंदे खुदा की जुबान से यह नहीं निकलता शुक्र है अल्लाह का खुदा जिस हाल में रखे। देखो शुक्र करना चाहिए। मुसीबत का मालिक अल्लाह है, फैसले उसके से उतरती है। असबाब इंसान के गुनाह ये रिस्क की तंगी में दखल है। इन्नमा तुरज़क़ून बिज़आफ़ाइकुम इन्नल इंसान लयहरुमु रिज़्क़ बिल ख़तीआ। गुनाहों से इंसान रोजियों से महरूम हो जाता है। एक कुदरत का निजाम है, मांगना चाहिए। हर रात 3 ऐलान होते हैं, 61 दुआ हर मुसलमान के कबूल होती है। एक निजाम बना लें, कम अज कम इफ्तार से पहले दिन में दाखिल, कम अज कम तहज्जुद के वक्त सहरी खाई है रात में दाखिल, यानी कुछ मेहनत न करनी पड़े, तैयार टाइम मिलता है। एक तैयार टाइम कौन सा है? तैयार टाइम मगरिब के वक्त इफ्तार से पहले तो घर में बैठा है। हमारे यहां अक्सर घरों में इफ्तार का रिवाज है और मौका मिल जाता है, उस वक्त अल्लाह के सामने हाथ उठा ले। और इफ्तार के वक्त तक अल्लाह हर बंदी की दुआ कबूल करते हैं और सेपहर की दुआ रद्द नहीं होती, तहज्जुद के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह को रद्द करते हुए शर्म आती है। तो ये 2 वक्त तो हाथ आ ही गए। हजरत आयशा ने पूछा क्या दुआ करें? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ करनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते इन रातों में इस दुआ का वजीफा बना लेना चाहिए। तो तसलात तस्बीह है, तहज्जुद है, अव्वाबीन है, कुरान की तिलावत है, 3 तस्बीह है। एक तस्बीह रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, एक तस्बीह माँ बाप के लिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इन दुआओं का इंतमाम और कुरान की तिलावत के साथ आखिर अशरा जो है हमको गुजारना चाहिए। बाजार का माहौल कम हो, मसाजिद का और घरों में इबादत का माहौल तेज करना चाहिए। अच्छा, इस रात को हासिल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आदमी एहतिकाफ में बैठ जाए। एहतिकाफ किसको कहते हैं? कुरान करीम में यह लफ्ज आया है, वला तुबाशिरुहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। अकफ का माना ठहरना। 20वें रोजे को असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले पहले अपने मोहल्ले की मस्जिद में से मस्जिद के जमात खाने के हुदूद में एहतिकाफ की नीयत से 10 दिन के ठहरना। मैं एहतिकाफ करता हूं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। ऐ अल्लाह, मेरा यह एहतिकाफ कबूल फरमा और मुझसे यह अमल आसान फरमा। दाहिने पैर से मस्जिद में दाखिल हूं, हजामत तमाम तर चीजों से पहले फारिग हो जाए, नाखून तराश ले, मूछें बनवा ले, ज़ेरे नाक और बगल के बाल साफ कर ले, माथे की हजामत बनवा ले, साफ सुथरा होकर अल्लाह के घर में आ गए। ये पर्दा और ये पाइप
कोई मुअतकफ नहीं है। एहतिकाफ की जगह पूरा हरम मस्जिद है और हरम मस्जिद जमात खाना बोलते हैं। इस पूरे में मुअतकिफ कहीं भी ठहर सकता है। मुअतकिफ एहतिकाफ का क्या फायदा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से एहतिकाफ का हुक्म आया है जिंदगी भर एहतिकाफ किया है। सुन्नत मुअक्कदा है, आका ने कभी भी एहतिकाफ नहीं छोड़ा। एक मर्तबा आपने रमजान के पहले अशरे में एहतिकाफ किया, सहाबा ने भी एहतिकाफ किया। फिर आपने दूसरे अशरे में एहतिकाफ किया, सहाबा ने भी एहतिकाफ किया। फिर आप खैमे में आ गए और आका ने फरमाया मैंने लैलतुल कदर की तलाशी में पहले अशरे में एहतिकाफ किया, वो नहीं मिली। दूसरे अशरे में तलाश किया, वो नहीं मिली। 21वीं रात थी आज की रात। आका ने फरमाया जिन्होंने मेरे साथ एहतिकाफ किया है आखिर अशरे का भी एहतिकाफ कर ले। आखिर अशरे का एहतिकाफ, इसके बाद आखिर अशरे का एहतिकाफ मशरू हो गया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी भी एहतिकाफ नहीं छोड़ा। हाँ, एक साल आका ने एहतिकाफ नहीं कर सके थे किसी मजबूरी की वजह से, तो आपने शव्वाल के महीने में 10 दिन की कज़ा की थी। एहतिकाफ नहीं हो सका था तो आपने शव्वाल के महीने के अंदर उसकी कज़ा की थी। एहतिकाफ से क्या मिलता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी एक दिन का एहतिकाफ करता है या रमजान के आखिर अशरे का एहतिकाफ करता है, इसको 2 हज और 2 मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। रमजान के आखिर अशरे का एहतिकाफ किया, इसको 2 हज और 2 मकबूल उम्र का सवाब मिलता है। लिहाजा बहुत सस्ता सौदा है। आखिर अशरे के अंदर एहतिकाफ करने पर यह फायदा हदीस शरीफ में है, कोई आदमी रमजान के अलावा खाली एक दिन का एहतिकाफ करे उसको 10 साल के इबादत का सवाब मिलता है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि रमजान के आखिर अशरे में ताक रातों आखिर अशरे का पूरा एहतिकाफ कर ले। एहतिकाफ कहाँ किया जाएगा? जो मस्जिद शरई है, जैसे ये हमारी मस्जिद शरई, खाली जनाजी की नमाज जिस मस्जिद में होती हो और 5 वक्ता नमाजें न होती हो वहां एहतिकाफ नहीं कर सकते हैं। एहतिकाफ मोहल्ले की मस्जिद में अफजल है, औला है। ये मसला खूब दिमाग में बिठाओ। अपने मोहल्ले की मस्जिद में एहतिकाफ अफजल है, सबसे अफजल एहतिकाफ मोहल्ले की मस्जिद। पूरे साल मस्जिद की आबादी की फिजा रमजान के आखिर अशरे के एहतिकाफ से मिलती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि नूर मस्जिद के मोहल्ले वाले अगर एहतिकाफ तैयबा मस्जिद में करें तो एहतिकाफ नहीं होता, ये नहीं है। अफजल ये है। लेकिन कोई आदमी अफजल को छोड़कर मफजूल पर अमल करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने मोहल्ले की मस्जिद सबसे पहले नंबर में पसंद की जाती है, यहां एहतिकाफ करे। दूसरी मोहल्ले वाले अगर अपने मस्जिद में आकर एहतिकाफ करते हैं तो कोई हरज नहीं है, कर सकते हैं। एहतिकाफ की एक जमात हो, 3 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, 7 आदमी हैं, ताकि नमाजों में खुशो खुजू पैदा हो, इबादत में दिल लगे। अकेला आदमी रात को मस्जिद के अंदर तन्हाई में हो, जिसको खलवत महबूब हो, उसके लिए तो अच्छा अमल हो जाता है। लेकिन आमतौर पर जो आदमी तखलिया न करता हो, एकाग्रह में न रहता हो, यकसू न हो, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए 3 या 5, 7 आदमी अगर हो जाए, 4, 6, 8 भी हो सकते हैं, तो एक जमात बनकर के अगर एहतिकाफ किया जाए, और जमात का इतलाक 3 से कम पर नहीं होता, 3 या 3 से ज्यादा आदमी मिलकर के एहतिकाफ करे। 20 तारीख को असर के बाद मगरिब से पहले अपने मुअतकफ में आ जाना है। अब मस्जिद से ईद का चांद मातबर तुरुक से साबित न हो जाए तब तक मुअतकफ से बाहर नहीं निकल सकता। 3 सूरतों में मुअतकिफ अपने एहतिकाफ गाह से बाहर जा सकता है। एक तबई जरूरत पूरी करने के लिए पेशाब है, पाखाना है, अल्लाह के घर पाक हैं, नापाक जगहों के लिए मस्जिदें नहीं हैं,
لہذا طبعی ضرورت ہے پیشاب پاخانہ کے لیے مسجد سے باہر جائے. اگر کسی کو بیڑی کی عادت ہے, باوے کی عادت ہے, پان کی عادت ہے, تو قضائے حاجت جاتے وقت یہ ضرورت پوری کر لے. اگرچہ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر لینے کے بعد جائز اور حلال چیزیں کھا سکتا ہے, لیکن مسجد کے اندر بیڑی نہیں پی سکتا, مسجد میں حقہ نہیں پی سکتا, مسجد میں دھتوری نہیں پی سکتا. اب ایسی چیزوں کے لیے جب پیشاب پاخانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے اس وقت ان ضرورتوں سے فارغ ہو جائے. وضو کرنے کے لیے جانا ہے, مسجد کے باہر جائے گا, یہ طبعی تقاضے کے پیش نظر جا سکتا ہے, لیکن کم سے کم وقت اس میں لگنا چاہیے. شرعی ضرورت جس مسجد میں اعتکاف کی ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتی, تو مسجد جامع یا جس مسجد میں قریب کی جمعہ ہوتی ہے وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے. معتکف نے اعتکاف کر لیا, محلے میں کسی کی موت ہو گئی, جنازے کی نماز کے لیے نہیں جا سکتا. کوئی بہت بیمار ہو گیا پڑوسی, عیادت کے لیے نہیں جا سکتا. لیکن اللہ کی قدرت کریمی دیکھیے, محلے میں کوئی بیمار پڑا, عیادت کا ثواب بغیر جائے ہوئے اس کو ملتا ہے. المعتکف یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کامل الحسنات کلھا, بغیر نیکیاں کیے ہوئے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. کوئی مر گیا, جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا, لیکن اس کے نامہ اعمال میں جنازے کی نماز لکھ دی جاتی ہے. یہ واحد ایک اعتکاف ہے کہ بغیر نیکیاں کیے ہوئے بھی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. کوئی اضطراری کیفیت پیش آ گئی, خدا نہ خواستہ کوئی آسمانی سلطانی آفت آ گئی, اب مسجد سے بھاگنا پڑا, تو معتکف مسجد سے نکل جائے گا اور قریبی مسجد میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ جائے گا. کوئی بھی آسمانی سلطانی آفت آ گئی جس کی وجہ سے اس مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا, اسی حالت میں دوسری مسجد میں قریب کی چلا جائے, وہاں جا کر اعتکاف کر لے, اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو تین تقاضوں پر آدمی مسجد سے معتکف نکل سکتا ہے, طبعی تقاضے, شرعی تقاضے اور اضطراری کیفیت. باقی معتکف اعتکاف گاہ کے اندر رہے گا, اپنا کھانا پینا رہنا سہنا سب مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے بعد. یہ ساری چیزیں حلال ہیں, جائز ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں. بے جا بلا ضرورت فالتو کوئی باتیں دنیا کی نہ کہیں, یہاں بیٹھ کر عبادت میں جب تک دل بستگی ہے عبادت میں مصروف رہے, اپنے لیے اور امت کے لیے دعائیں کریں. یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے, یہ اللہ کا مہمان ہے, اللہ اس کا میزبان ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو ہر سال اعتکاف نصیب ہوتا ہے. تو محلے کی مسجد پسند کرے, اپنا محلہ سال بھر محلے میں جتنی نیکی وجود میں آئے گی اس کا ثواب معتکف کو ملے گا. یہ ذہن میں رکھے. عام طور پر لوگ کھانے پینے خدمت کے بہانے سے کسی ایک جگہ نظم ہوتا ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں. یہ چیز اس درجے میں مناسب نہیں ہے. پہلے اپنے محلے کی مسجد کا حق ہے اور افضل اعتکاف اسی میں ہے. لہذا تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر لیں, اور خدمت کرنے والوں کو چاہیے کہ معتکف اللہ کا مہمان ہے, اس کی خدمت کریں, دل نہ چرائیں, بلکہ دل جمعی کے ساتھ کھانا پہنچا دیں. دونوں وقت کھانا بھی پہنچانا ہے, اور تو کوئی مسائل ہے نہیں. وہ اپنا کپڑا تو ساتھ میں لے کر آتا ہے, کپڑے کی دھلائی کے لیے 2 دن 3 دن پر جب وہ بدلتا ہے, اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے کپڑا میلا بھی نہیں ہوتا. یہ کام کرنے کے لیے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز صدقۃ الفطر. عام طور پر انسان کتنا بھی عبادت کا اہتمام کرے, روزہ رکھ کر, تراویح پڑھ کر, قرآن کی تلاوت کر کر, رمضان کا احترام کتنا بھی ملحوظ رکھے, لیکن لغو کلام اور لغو کام یہ ہو جاتے ہیں. لغو کلام بیکار بات, لغو کام بیکار عمل. لغو کسے کہتے ہیں؟
न दीन का फायदा न दुनिया का फायदा। आदमी की जुबान से चल ही जाता है कुछ, दो चार जमा हुई, इनको छोड़ करके और से बात का आगाज होता है जिसको गीबत कहते हैं। तो कुछ गीबत है, कुछ चुगली है, कुछ खिलाफ अवला चीजें हैं जो रोजे की शान के मुनाफी हैं। कितना ही एहतमाम करो कुछ न कुछ वाक़ई हो ही जाता है। अब रोजों का फितरा दे दो। दूसरा, ईद के दिन मिस्कीनों को, मोहताजों को, गरीबों को, फकीरों को मांगने से बेनियाज कर दो। ईद के दिन तो न मांगे, इस्लाम की शान मजरू होती है। इस्लामी तालीमात और उसकी हिकमतों पर गौर करो। इस्लाम के दिन फकारा, बसाकीन और मांगने वालों को नहीं मांगना चाहिए। सदक़तुल फित्र की एक वजह यह है, उगनुहुम आनी सवाल, अरे भिखारियों को सवाल से बेनियाज करो। ईद के दिन तो भीख न मांगे ये लोग, इसलिए इस्लाम के हैबत खत्म होती है। इसलिए इस्लाम का ज़ाब्ता यह है, आइंदा जुमा में ईद की हकीकत पेश की जाएगी। पैदल ईदगाह जाए, एक रास्ते से जाए, दूसरे रास्ते से वापस आए। इस्लाम की शान और शौकत और इस्लाम के हैबत और अजमत कि ये बहुत है। जिधर देखो उधर जो है मुसलमान मुसलमान नजर आ रहा है। एक रास्ते से ईदगाह जाए, दूसरे रास्ते से वापस आए, चलने में तकलीफ उठाए, मेहनत मुजाहिदा बर्दाश्त करे। इस्लाम की शौकत और इस्लाम की शान का मुजाहरा अल्लाह करवाता है कि इस्लाम की शान का मुजाहरा करो। इस दिन भीख मांगने से इस्लाम की शान मजरू होती है। इस्लाम की नीति यह है कि पहले इन फकीरों को, इन भिखारियों को, इन मांगने वालों को सवाल से बेनियाज कर दो। और उसका तरीका यह है कि तुम्हारे रोजों का जो फितरा निकलता है वो उनके घर जाकर पहुंचा दो, ताकि ईद के दिन तो ये न मांगे और ईद के दिन उनके घर भी खाना बने और मालदार से पहले गरीब की ईद हो जाए। ये दो वजह से सदक़तुल फित्र रखा है। कौन निकालेगा? जो मालदार साहिब निसाब है उसके ऊपर फितरा निकालना वाजिब है। इसके अलावा खुद आदमी मालदार साहिब निसाब नहीं है, लेकिन जीवन जरूरियात से वधारी की चीजें उसके पास पड़तर है। पड़तर मसलन 3 घर है, 2 वापरता है, एक ऐसे ही पड़ा है, वो घर पर फितरा नहीं है। माइंड से समझो, एक वधारे की, जीवन जरूरियात से वधारे की वस्तु पड़ी है, गोडाउन पड़ा है दुकान के अलावा। इसी तरह फुक़हा ने तो यहां तक लिखा है कि 5 जोड़ी पहनने के कपड़े से वधारे के फालतू कपड़े पहने पड़े हैं। वो बर्तन जो घरों में इस्तेमाल में वरस में भी एक मर्तबा नहीं आते, खाली सजाया है घर में, इस पर ज़कात नहीं है। लेकिन क्या मतलब? ये दाखला तरीके, फॉर एग्जाम्पल, मसलन समझाने के लिए कहा। लोग क्या कहते हैं कि बर्तनों का फितरा निकालते हैं। बर्तनों का थोड़ा फितरा होता है, मकान का थोड़ा फितरा होता है। समझो, उलमा ने ये बात एग्जाम देकर के समझाया, दाखला देकर, ये वधारे का सामान है। अब वधारे का सामान पड़तर है, खुद ज़कात खाता है। बहुत से मांगने वाले ऐसे भी हैं, ज़कात लेते हैं, लेकिन उसके पास देखो घर सजे हुए हैं। बहुत लोग के घरों में तो टीवियां भी है, खैर वो एक दूसरा उन्वान है। फालतू 15,000 का मोबाइल है, यूं 1500 का मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो 15,000 का इस्तेमाल करता है। इसलिए इस्लाम का नुक्ता समझो, तुम्हारा खाना नेक लोग खावे, चाहे तुम ज़कात से खिलाओ, चाहे तुम सदके से खिलाओ, चाहे तुम लिल्लाह खिलाओ, लेकिन नेकों के पेट में डालो, वो नेकी करेगा तो फायदा हमें होगा। और अगर बुरों को खिलाया तो जितनी बुराई है उससे वजूद में आएगी, इसके बराबर गुनाह तुमको भी होने वाला है। ये एक नुक्ता है इस्लाम का। मैं कुछ इस्लाम के निकात और हिकम बयान करता हूं, क्यों और क्या। अगरचे वो मकसूद नहीं, लेकिन हिकमतों पर मबनी है सारी चीजें। तो 2 वजह बयान की, अपनी तरफ से निकाले और हर बालिग मर्द औरत पर अपना है। लेकिन घर का वडील है जो पूरा घर का निजाम चलाता है, अपनी छोटी नाबालिग औलाद की तरफ से निकालेंगे।
खुदा न खास्ता अल्लाह हिफाजत करे, किसी की पागल औलाद है उसकी तरफ से भी निकालना है, कोई अपाहज माजूर औलाद है उसकी तरफ से भी निकालना है। सब जितने माथे है माथा दीठ फितरा है, माथा दीठ फितरा है। कितना निकालना है? आधा सा गेहूं, 1 सा जौ बाजरा मकाई वगैरह। आधा सा कितना होता है? 1 किलो 540 ग्राम 644 मिलीग्राम। इन झंझटों में कौन पड़ेगा? एहतियातन 1.25 किलो गेहूं निकाल दो, एहतियातन। लेकिन हम नेट वजन आपको ये बताते हैं, 1 किलो 546 ग्राम 644 मिलीग्राम एक फितरा गेहूं का हुआ। अगर गेहूं से देते हैं, अभी हमने तखमीना लगाया, ऊंचे में ऊंचा गेहूं का एक फितरा 70 रुपए का बनता है। अगर गेहूं नहीं है, पैसे देता है तो 70 रुपए, जौ से देता है तो 3.5 किलो, जिसका नेट वजन कीमत के एतबार से 100 रुपए बनता है। खजूर देता है तो 3.5 किलो, 100 रुपए वाली है तो 350 रुपए हो जाएंगे। अगर किशमिश से देता है तो 1000 रुपए एक फितरा। अपनी तरफ से, अपनी छोटी औलाद की तरफ से, हत्ता के फकाहा ने लिखा है, ईद की रात में बच्चा पैदा हुआ, उसकी तरफ से भी ईदगाह जाने से पहले पहले जो औलाद पैदा हो गई घर में, उसके ऊपर से भी फितरा है। कब निकालने का है? ईद की चांद डिक्लेयर हो जाने से ईदगाह जाने तक। ईद की चांद साबित हो गई मगरिब में तो ईदगाह जाने तक। अब इतना चौकस आदमी कौन, इतना चौकस पढ़ने से कौन अमल कर सकता है? और फिर फकीर को तलाश करना, और फिर वो भीख न मांगे, और ईद के दिन उसके घर भी खाना बने, ऐसी सारी चौकसाइयों के लिए हर एक के पास वक्त नहीं होता। साहबा का उम्मत पर जबरदस्त एहसान है। अल्लाह के नबी से सवालात कर लिए, हमारे लिए आसानी हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर 3 दिन पहले दे देते थे, यानी 27 में रोजे से फितरा दे देते थे, 27 में रोजे से फितरा दे देते। बाद साहबा 10 दिन पहले दे देते थे। मालूम क्या हुआ? आखिर अशरे में दे दे। लेकिन ये 2 इल्लतों के पेश नजर देना चाहिए। 4 दिन पहले की बात है, एक साथी है, जब हम दीन में चंदा करने के लिए कुछ दुकानों पर निकलते हैं, गए तो कि मौलवी साहब हिंदू मांगने वाले वाघरी वगैरह वाघरों ने 350 किलो गेहूं वजन करा गए। अभी कितने? 350 किलो गेहूं। एक छोटी सी फैमिली का सालाना गेहूं हो गया 350 गेहूं। 3-4 आदमी की फैमिली हो तो वर्ष का अनाज हो गया। एक आदमी ने कहा 150 किलो मेरे यहां फुला वजन करा गए मांगने वाले। अब इस्लाम का नुक्ताए नजर देखो, मांगने वाले का हक है। अब मसाइल फला तनहर, वागरी हो, डेढ़ हो, हरिजन हो कि भंगिया हो, मांगने वाले का हक है। लेकिन हुकूक की अदायगी के तरीके बहुत सारे हैं। ज़कात तो नहीं दे सकते, मन्नत का तो नहीं दे सकते, फितरे का तो न दे, लिल्ला तो दे दे, इससे कौन मना करता है? जायज है। अलबत्ता ज़कातुल फित्र में भी फुक़हा ने गुंजाइश रखी है कि अगर ये मांगने वाला है, लेकिन ये लोग तो बिजनेसमैन है, ये तो धंधा करते हैं, वो गेहूं घर में रखकर खाते थोड़े हैं। जैसे हम मदरसे वाले गेहूं वसूल करते हैं तो बेचने के लिए थोड़े होते हैं। मुझे मेरा मालूम है 60 खांडी गेहूं चाहिए। अब हमारे तो खेत है नहीं मदरसे वालों के कि इसमें से खेती करके 60 खांडी गेहूं लाएंगे। उम्मत से लेते हैं 30 खांडी उम्मत गेहूं देती है और 30 खांडी बाजार से खरीदने पड़ते हैं। तो आप उन मदारिस को तलाश करो जहां अनाज गल्ला बिकता नहीं है और जिनको जरूरत रहती है। एक दाखला है, एक मैंने मिसाल दी आपको, करने वालों के लिए काम है। हाँ, अलबत्ता आपका वुसाते ज़र्फी है कि चलो ने रमजान के महीने में भिखारी भी खावे, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कोशिश इस बात की करनी चाहिए जो आका ने फरमाया। हिकमत क्या है? उस दिन तुम्हारे मुसलमान गराबा और मुसलमान फकारा के घर में भी खाना बनना चाहिए, इसकी कोशिश करो। अब्दुल्ला इब्न उमर से किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? 3 दिन पहले, ताकि गरीब आदमी भी ईद की तैयारी करे।
अब कौन गरीब आदमी रात को ईद के दिन रात ईद की रात को बिछाना ईद की जरूरियात को पूरी करने के लिए आज को कैसे निकलेगा? उसके बच्चों के कपड़े तलाश करने के लिए, उसके घर के खाने के लिए। इसलिए बेहतर यह है एडवांस दे दो ताकि उसके घर का निजाम हो जाए। खाली मालियात की सिस्टम मुसलमानों में इन्फाक के बाबत सही हो जाए तो अल्लाह की कसम पूरे वर्ल्ड में कहीं मुसलमान गरीब नहीं रह सकता है। ये नूर नगर का एक एरिया है दाखला तरीके, इसमें 150 मकान है। अब हर एक साथी को मालूम है कि इसमें से 25-30 मकान ये हैं, 25-30 मकान ये हैं, 100 मकान इस कैटेगरी के। 3 कैटेगरी होती है, आला औसत अदना, और इनमें मुस्तहिक कितने हैं। अब इनमें से 15 जवान खड़े हो जाए और कैलकुलेट कर ले तो क्या पूरा मोहल्ला साल भर अनाज के बाबत किसी की भीख मांगेगा? ये करने के काम हैं और मुस्लिम नौजवानों को इसकी फिक्रें करनी चाहिए। सदकतुल फित्र रासुन यमुनुहु व यली अलैहि। मालदारों को एक मशवरा फुकाहा देते हैं कि गेहूं पर लगे न रहे। देखो गरीब का फायदा किसमिस में है, अल्लाह ने दिया है तो 70 रुपये के बजाय 1000 रुपये वाला पसंद करे। घर में 7 आदमी है, 7000 रुपये फितरे की नीयत से दे दे। खजूर वाला पसंद करें, घर में 7 आदमी है, 7 तेरी 2100 रुपये दे दे। ये मालदारों को मशवरा दिया। मुतवस्सित दर्जा के लोग अनाज देना चाहता है तो ये तरतीब है, और उसकी कीमत देना चाहता है तो ये तरतीब है। ये हो गया सदकतुल फित्र। 3 चीजें हो गई, एक लैलतुल क़द्र, दूसरा एतिकाफ, और तीसरा सदकतुल फित्र। इस मुतबर्रक महीने में आने वाले 10 दिन में इन 3 अमलों से हमको साबका पड़ने वाला है। ये हमारे 10 दिन का जुज़्वे लाबुद्दी है, लायनफक है, यानी इसके बगैर हमको छुटकारा नहीं। इसीलिए मैंने सादी जुबान में उर्दू अदबी माहौल से हटकर के बात आसानी से समझ में आ जावे, इसलिए चंद बातें अमल से ताल्लुक रखती है, और ताजा ताजा अमल का जमाना है, और प्रैक्टिकल भी कर लेंगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। मैंने ये मसला जिक्र किया, इसका वक्त मशरू ईद का चांद साबित होने से ईदगाह जाने से पहले पहले तक है। इसमें अदा कर दे। अगर किसी आदमी से भूल हो गई या अदा नहीं कर सका तो ईद के बाद भी अदा कर सकता है, लेकिन नफली सदके का सवाब मिलेगा, सदकतुल फित्र की अदायगी का सवाब नहीं मिलेगा। तो बड़ी सदकतुल फित्र की अदायगी का क्या सवाब है? वो रोजों की खामियां और रोजों की कोताहियां जो दूर होने वाली थी वो नहीं होगी। इसलिए एडवांस में अदा कर देना बेहतर है, और मुस्तहिक की खराई करके। बड़ी ये मसला बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जो भीख मांग करके ज़कात इकट्ठी करता है वो उस पर भी सदकतुल फित्र तो लाजिम होता है, उस पर भी सदकतुल फित्र। अब मान लो इस फैमिली ने 350 किलो, छोटी फैमिली हो, और पूरे साल का गेहूं जमा कर लिया, अब दूसरे दिन भी वो तो मांगने जाएगा काश आए फकीरी लेकर, तो लोग उसमें भीख डालने वाले हैं, हालांकि उस पर फितरा वाजिब है और ये फितरा जमा कर रहा है। लोगों का एक निजाम होता है, मांगने वालों का भी अजीब गरीब, पूरा कैलकुलेट करके सारा साल भर का मांग लेते हैं। उनके यहां भी निजाम बने हुए होते हैं, क्या मांगना, किन से मांगना, कैसे मांगना, उसकी एक तरतीब होती है। पैसों के एतबार से, अनाज के एतबार से, कपड़ों के एतबार से खैर देना चाहिए। अल्लाह ने दिया है, वुसाअत है, हैसियत है। अल यदुल अलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ के मुकाबले में। हमेशा एक मानसिकता रखनी चाहिए, और अल्लाह रोजी का निजाम इंसान की मानसिकता पर उतरता है। तयशुदा बात है, अभी तफसीर में आया था 2 दिन पहले। आप यूं कहें मैं खुद कमाऊं, मैं खुद मेरा गुजरान करूं, अल्लाह ऐसी रोजी देगा। आपकी नीयत यह है मेरे माँ बाप का भी हक है, मेरे भाई भी कमजोर है, मेरी बहनें भी कमजोर है, उसका भी मुझ पर हक है, थोड़ी और मेहनत कर लूं ताकि इनको भी दूं, अल्लाह उनकी भी रोजी इसके हाथ उतारेगा। और अगर और वसी ज़र्फ का आदमी है, मैं अकेला खाऊं, मेरे मोहल्ले के गरीब भूखे रहें, मेरे गांव के लोग भूखे रहें, मेरे इलाके में काम की तरतीब न हो, अगर ये जगन है अल्लाह से मांगेगा
تو اللہ پوری نیتوں کے مطابق فیصلہ کرے گا. اور روزی کی تقسیم بھی اللہ اسی طرح کرتا ہے. اگر بڑے جذبات بلند ہمتیں ہیں تو روزیوں کا نظام بھی خدا اسی طرح کرتا ہے. ورنہ ایک غریب آدمی جو خود مستحق کے زکات ہوں اور اس کی بلند نیتوں پر خدا بند قدوس پورے علاقوں کی روزیوں کا نظام اس کے ہاتھ سے خدا چلاتے ہیں. اور یہ تجربے اور مشاہدے کی باتیں بھی ہیں. لہذا دل بڑا رکھیں. یہ تنگیوں کا وقت ہے. معاش کی تنگی, معیشت کی تنگی, لوگ تھوڑے تنگ ہوتے ہیں, تنگ دستہ ماحول مزاج بن جاتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں, حالانکہ پراپرٹی پڑی ہے, ٹس سے مس نہیں ہوئی, بزنس تھوڑا اپ ڈاؤن ہوا ہے, اور وہ بھی جو کوٹا ہے وہ تو پورا ہو جاتا ہے, ترقی کا معیار پورا نہیں ہوا. اس سال اتنے فیصد بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھا, حالانکہ اسٹاک گوڈاؤن کے اندر اگر اچھی قیمت آئی تو 2 سال کا پڑेला ہے, لیکن پھر بھی ہائی واویلا ہائی واویلا ہائی واویلا. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. ہر حال میں شکر کرے, اللہ تیرا شکر ہے. تنگیوں میں بھی خدا ہی چلائے گا اور راحتوں میں بھی خدا ہی چلاتا ہے اور چلائے گا. اور اس میں کوئی طے شدہ بات ہے, قرضوں کے ساتھ بھی خدا نفع دیتا ہے اور وسعتوں کے ساتھ بھی خدا چلا لیتا ہے. رزاق اللہ کی ذات ہے اور رزق اوپر سے اترتا ہے, کبھی بھی رزق نیچے سے نہیں آتا, ہمیشہ رزق اوپر سے آتا ہے. تو آپ کہیں گے کھیتی اناج جلے تو زمین سے اگتے ہیں, لیکن اوپر سے برسات ہوگی تو اترے گا نا. اگر اوپر سے برسات نہ ہو تو زمینوں سے کیا اگے گا؟ کچھ نہیں. کنووں سے پانی کیسے آئے گا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. روزی تو آسمان میں ہے اور اوپر سے روزی کا نظام چلتا ہے اللہ کی طرف سے. لہذا کوشش کرنی چاہیے انفاق کے باب میں اچھے سے اچھا اللہ کے راستے میں تنگیوں کے زمانے میں بھی خرچ کی عادت بنائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اب 2 مسئلے باقی رہ گئے ہیں, عید کی رات اور عید کے دن کے احکام انشاءاللہ آئندہ آخری جمعہ میں پیش کیے جائیں گے. آج اعلان یہ ہے, ہمارا جامعہ دارالعلوم حسنیہ کا چندہ مسجد کے اندر نماز سے فراغت کے بعد ہے. خرچ اخراجات قرضے ہمیں معلوم ہے, 1.25 کروڑ سے زائد کا قرضہ ہے اور آئندہ کے خرچ کے لیے بھی مسائل ہیں. لہذا ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے نماز سے فراغت کے بعد دارالعلوم حسنیہ کا بھرپور تعاون فرماتے جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. محترم حضرات, رمضان کا یہ آخری سے پہلا جمعہ ہے. روزے کی حالت میں آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے مانگے, خصوصاً ملک کے بگڑے ہوئے حالات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے امن و سلامتی کی دعائیں کرنی چاہیے. ایک وقت تھا جب نماز ہو جاتی تھی تو مسجد کے گیٹ کے پاس ہندو مرد اور عورتوں کی لائنیں لگتی تھی اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں. وہ اپنے پانی میں پھونک مرواتے تھے, جھاڑا ڈلواتے تھے. آج وقت یہ آ گیا کہ یہ غیر مسلم ہماری مسجدوں کے مینار توڑ رہے ہیں, ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اسی ہندوستان کی بات ہے. اسی ہندوستان میں ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو غیر مسلم خواتین اپنے بچوں کے جھاڑ پھونک مسجد کے نمازیوں سے کڑواتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کی دعائیں رد کبھی اللہ نہیں کرتا, یہ اللہ کے لوگ ہیں. آج بالکل ماحول بگڑ چکا. اسی لیے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں, اگر مسجد کے دروازوں پر آج غیر مسلم کوئی بھکاری مانگنے آئے تو ہم ₹2 روپے 5 روپے ان کو بھی دے دیا کریں, تاکہ پھر سے خدا بند قدوس کے دربار میں یہ عمل پسند آ جائے تو وہ فضا پھر سے ہندوستان میں پیدا ہو جائے. کہ نفرت کے ماحول کو محبت میں بدلنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل ضرور مسلمان کی ذات سے ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے محبت اور اخلاق حسنہ کا اظہار ہو. اللہ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد. اللہم لک الحمد حمدا کما یلیق بجلال عظمتک وعظیم سلطانک یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا راحم المساکین ویا ذا القوة المتین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ, ہم تمام کائنات میں بسنے والے انسانیت کو ہدایت نصیب فرما, گمراہی سے حفاظت فرما, آپ کی معرفت کا نور عطا فرما, آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما, کمال ایمان عطا فرما, خشیت و تقوی نصیب فرما. اے اللہ, آج جمعۃ المبارک ہے,
इतना बड़ा मजमा जो दो दो हाथ उठाए हुए है, रोजेदारों का मजमा है। ऐ अल्लाह, रोजे से बड़ा कोई अमल नहीं है जिसमें तेरी जात सवाब का बदल बन जाती है। ऐ अल्लाह, ऐसा कोई अमल नहीं है जितना बड़ा अमल रोजा है। इस कदर बड़े रोजेदारों का मजमा है, तेरे दरबार में हाथ उठे हुए हैं। अरहमुर राहिमीन, इस मुल्क में बगावत का माहौल पैदा हो गया है। मुसलमानों को घरों से निकाल निकाल कर काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। अब तो हद ये हो गई कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, इनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, इनके निशानत को खत्म कर दिया जाता है। रब्बा, ये बुरा वक्त इस हिंदुस्तान पर आया है। रात को घरों में से औरतें उठा करके बेइज्जत की जाती, इनकी इज्जत से खेला जाता है। ऐ अल्लाह, एक वक्त वो हिंदुस्तान का था जब मस्जिद से नमाज पढ़कर मुसलमान निकलता था तो इनसे झाड़ फूक करवाई जाती थी। ऐ अल्लाह, इस कदर उल्टा माहौल हो चुका है। यकीनन ये हालात हमें सबक दे रहे हैं। ऐ अल्लाह, तूने कोई जुल्म नहीं किया, हम जालिम बने। तेरा तो फैसला इंसाफ का है। ये परिवर्तन हम में आया है। हम में शराबे आम, हम में ड्रग्स आम, हम में जुए आम, हम में हर बुराई मुसलमानों में आम हो गई। वो समझते हैं इन मुसलमानों से कभी शिफा नसीब नहीं हो सकती। ऐ अल्लाह, जो कल के हमारी मस्जिदों के झाड़ू देने वाले थे, आज वो हमारी मस्जिदों के मीनार गिराने वाले बन गए। ऐ अल्लाह, कसूर हमारा ही है, इकरारी मुजरिम हम ही है, हम ही पापी है और दोस्त का पोटला इन निर्दोषों पर डाल रहे हैं। अल्लाह हमारा जुर्म आदिम माफ फरमा। अब नमाजों में उनके लिए अल्लाह बद्दुआएं करे। ए मेरे परवरदिगार, हम कुनूत पढ़ पढ़कर फजर में उनके लिए बद्दुआएं करें, लेकिन हम कुछ सोचते नहीं है कि तू कितना बदल गया है। तेरे रब का फैसला फिर बदला है। ये बद्दुआएं हमारे हक में जाएगी, उनके हक में तो नहीं कबूल हो सकती है। हम जालिम हैं। अल्लाह, रोजगार के दिन में एक दुआ कबूल होती है, आज कबूल कर ले। तुझे वास्ता उन ज़ुआफ़ा और अपाहज औलाद का। एक भाई के घर में 4 साल की अपाहज बेटी है, जिसका पेशाब पखाने में बिस्तर में हो रहा है। एक घर में 32 साल से अपाहज औलाद है, जिनका पेशाब पखाने में बिस्तर पर होता है। ऐ ज़ुआफ़ा का रब, उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जिनकी ये कमजोर औलाद है। परवरदिगार, आज इकट्ठा कट्टा साथी जो हमारा मिलने वाला, अल्लाह आज मुलाकात सुबह में हुई, पैर का एक अंगूठा काट दिया, दूसरे पैर की उंगलियां काट डाली, एक पैर का अंगूठा काट डाला, एक पूरा हाथ काटने की बात है। आंख का पर्दा पूरा बदल दिया, दूसरे आंख का पर्दा बदलने की बात है। डायबिटीज ने उसका ये हाल कर दिया। हम अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, हम अपनी होशियारी पर घमंड कर रहे हैं। परवरदिगार, तूने थोड़ी रिस्क में तंगी कर दी, तेरी शिकायत शुरू कर दी। इस बंदे की हालत देख करके दिल की दुनिया में गई। तू क्या क्या कर सकता है मेरा अल्लाह? तेरी ताकत कितनी बड़ी है। जो कल का तवा में ताकतवर था, ऐ अल्लाह, हाथों पैरों से बाजूर हो गए, आंखों की बीनाई के पर्दे बदलने पड़े। मेरे परवरदिगार, तू ज़ुआफ़ा का रब है। तेरा नबी फरमा चुका, इन्नमा तंसरून व तुरज़क़ून बिज़ुआफ़ाइकुम। तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम्हें रोजियां मिलती है, तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम मदद किए जाते हो। अल्लाह हमारा जुर्म अज़ीम माफ फरमा। ऐसा मुबारक मौका फिर नसीब नहीं होगा। रोजे की हालत हो, जमाए का मुबारक दिन हो, इतना बड़ा मजमा हो। तेरे नबी ने फरमाया है, साइलुल्लाह फीही ला युखीम। रमजान का भिखारी महरूम नहीं जाता है। अल्लाह ये भीख मांगने मजमा आया है, ये माफी की भीख मांगता है, ये तौबा की भीख मांगता है। अल्लाह दुश्मनों के हाथों मुसलमानों के माथे पर तलवार न चला मेरा रब। मेरा परवरदिगार,
घरों से निकाल कर माथे में तलवार चलाई गई। बहू बेटियों को खड़ा करके अल्लाह नारे गिर के लगाए गए। वो बेटियां जो सोई हुई थी आधी रात में और उनको निकाल कर नारे लगाए गए। तेरी कुदरत तो देख मौला, अल्लाह तो कितना नाराज हो चुका है, मेरा रब तो कितना नाराज हो चुका है हमसे। रब्बा हम हमारे कसूरों का इकरार करते हैं तो दुश्मनों से ऐसी सजा न चखवा, तो दुश्मनों से ऐसी सजा का नहीं हुआ। तो रब उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। वो दिन भी इस धरती ने देखे थे जबकि उनको हम पर भरोसा था, वो दिन भी ये धरती देख रही है जबकि वो हमको गद्दार समझते हैं। दिल का मालिक तो अल्लाह तू है ना, तेरे अलावा तो कोई नहीं है। अल्लाह तूने दिल पलट दिए जब हम पलट गए। जब हम अच्छे थे तो सब कुछ अच्छा था, जब हम बुरे बने तो सब कुछ बुरा बन गया। मौला हमारा जुर्म आज़ीम माफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह हमें अच्छे अखलाक के इजहार की तौफीक अता फरमा। इस दुनिया में अमन और सलामती नसीब फरमा, शर्र फसाद को खत्म फरमा, जुल्म तशद्दुद जारहियत का खात्मा फरमा, इंसाफ का सूरज चमका दे। रब्बुल आलमीन, बहुत सारे घायल परेशान हाल है, परेशानी दूर फरमा। ऐ अल्लाह, रिस्क की तंगी में 3-3 साल निकल गए, 3-3 साल निकल गए हैं। हमारा जवान इतना मुंह लेकर के घर में बैठा हुआ है, दिमाग काम करते बड़े हो गए हैं। ऐ रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह तो कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। ऐ रज़्ज़ाक़ मजबूत ताकत के मालिक अल्लाह, हमारी रोजियों में बरकत पैदा फरमा, हमारे घरों में वसाअत नसीब फरमा, हमारी औलाद का मुकद्दर रोशन फरमा। अल्लाह हमारा बहुत बड़ा तबका दुनियावी तालीम के हुसूल में है, अल्लाह उन एग्जामों में उन्हें कामयाब फरमा। जो लोग डॉक्टरी में, जो लोग महकमे में, जहाँ जहाँ एग्जाम दिए हैं, अच्छे से अच्छे, कामयाब से कामयाब, आला से आला मना अल्लाह नताइज हमारे हक में मुकद्दर फरमा। इस मुल्क का दस्तूर वापस इंसाफ की तरफ कर दीजिए, जुल्म तशद्दुद को खत्म कर दीजिए। अल्लाह तेरा ही दरबार है, ये तुझसे सवाल किया जाता है, हमारा तो सवाल कहीं कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तेरा तो दर खाली है और तू तो ऐलान करता है आओ मैं माफ करने से थका नहीं हूं। भले हमारे गुनाह बहुत है, लेकिन अल्लाह तेरी वसी रहमत से ज्यादा नहीं है। अगरचे हमारे गुनाह करके 7 आसमान भर दिए हैं हमने, 7 जमीन भर दिए हैं, लेकिन उससे बड़ी मगफिरत का मालिक तू अल्लाह है। अल्लाह तेरे नबी ने तो फरमाया है, एक मुसलमान को कोई नाहक कत्ल कर दे और उसके कत्ल में 7 आसमान शरीक हो जाए और 7 जमीन की मखलूक शरीक हो जावे। ऐ अल्लाह तेरे नबी का फरमान है, 7 आसमान और 7 जमीन मिलकर किसी एक मुसलमान को नाहक कत्ल कर दे, तेरे यहाँ मुसलमान की कीमत यह है कि तो 7 आसमान और 7 जमीन वालों को जहन्नम में डाल देगा एक मुसलमान के बदले में। अल्लाह ये कीमत तेरे नबी ने हमारी आंख की ली है, ये हमारी कीमत आंकी गई है शरीयत में। हमें सच्चा पक्का वफा शिआर पाबंद शरा मुसलमान बना दी, रोजों का एहतमाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह दूसरा अशरा गुजर गया, तीसरा अशरा शुरू हो रहा है, कल जिंदगी का दौर भी कट जाएगा। अल्लाह कल जिंदगी का दौर कट जाएगा, गोरे गोरिस्तान में सबको छोड़ आए हैं, इस तरह लोग गम को छोड़ कर चले जाएंगे, वही पाटे बंद कर दी जाएगी, अदना सुराग बाकी नहीं रखा जाएगा। उस कब्र की काल कोठड़ी के अंदर ये देखिया हमारा काम आ जाए। अल्लाह वो कब्र हमारी रोशन बन जाए, वो कब्र हमारी नूरानी बन जाए, वो कब्र हमारी जन्नत की खिड़की खुलवा दे। अल्लाह इसे तौफीक अता फरमा दीजिए, कब्र में जहन्नम के अज़ाब से हिफाजत फरमा लीजिए। जितने चले गए हैं सबकी कब्रों को नूर से भर दे, रूहों को इल्लियीन में दाखिल फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमा दे। अल्लाह रिस्क की तंगी को खत्म फरमा दे, रोजियों में बरकतें नसीब फरमा दे। अरहमुर राहिमीन, जहां अपाहज माजूर औलाद परवान चढ़ रही है जिन घरों में, अल्लाह उन घरों में रोजियों में खूब खूब वसाअतें बरकतें नसीब फरमा दे। माँ बाप की तकलीफों को खिदमत करने वालों को हिम्मत अता फरमा, तक़वियत नसीब फरमा, मदद अता फरमा दे। अल्लाह रहमुर राहिमीन, जहाँ जहाँ जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं
اے اللہ رحم الراحمین مظلوموں کی فریاد رسی فرما، خوب خوب نصرت اور مدد فرما، ہمت عطا فرما، ظالموں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ ارحم الراحمین جتنا زمانہ گزر چکا، جو جو نیک کام آپ نے کروائے اے اللہ اپنے دربار میں قبول فرما۔ آئندہ جتنا وقت باقی ہے ارحم الراحمین انتہائی طاعت میں اور اے اللہ تیری فرما برداری میں اور ایک ایک لمحے کی قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مانگی ہوئی دعائیں ہمارے فضل تیرے فضل اور حاضرین کے آمین کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک۔